डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मोशन का रिमेनिंग पार्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था और ये बता ही रहा था। आज वही चीज मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं एग्जांपल लेकर के। हेडिंग थी स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जनरली मैथमेटिक्स की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन यहां पर स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको 3 केसेस बताते हैं। देखिए केस 1, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। और केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल। पहले केस में क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल। इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं। ये केस कब अराइज होता है? मान लीजिए सपोज एक बॉडी है, बॉडी ए से चलती है और बॉडी बी तक जाती है, ए से मूव करती है और बी तक जाती है। मान लीजिए ये 100 मीटर की डिस्टेंस कवर्ड की, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर्ड की, और इस डिस्टेंस को कवर्ड करने में उसको लगे 50 मिनट, 50 सेकेंड लग गए। समझ लीजिए 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 50 सेकेंड लग गए। तो इस केस में आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। इसमें स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू, आप सभी जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं 100 मीटर की डिस्टेंस है और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को कवर करने में 50 सेकेंड का। तो 0 0 कैंसिल आउट, 5 to the 10, मतलब आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए हम आपको वेलोसिटी निकाल कर दिखाते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रही है। स्ट्रेट पाथ पर चली, सीधा चली, ए से बी तक आई और कोई इसमें मोशन नहीं हुआ। इस सिचुएशन में आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो यहां डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना हो जाएगा? 100 मीटर ही होगा और समय भी वही हुआ 50 सेकेंड। तो 50 to the 100 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे केसेस में जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है और फिर मोशन उसका वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उस केसेस में आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड आया। अब आइए केस 2 की बात करते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम। आइए इस केस की बात करते हैं, केस 2 की। केस 2 की बात क्या होती है? अगर मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी ए पर है और ए से बी तक वो मूव करती है। मान लीजिए यहां से ए से बी तक मूव करने में वो 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करती है और इसको यहां तक जाने में उसको लगे 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। और वापस मूव करके मान लीजिए ये यहां पे चली जाती है, पुनः उसी पाथ पर चली जाती है, बैक होकर सी पर, और ये इसने इतनी मीटर डिस्टेंस कवर की, 30 मीटर की, और इसको कवर करने में समय लगा इसको 20 सेकेंड का। तो इस समय स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हम आपको दूसरा केस ये बता रहे हैं कि व्हेन द स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल। इसमें स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू, अब जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर हुई बच्चों? 100 और वापस का बैक का 30, यानी 100 प्लस 30 मीटर अपॉन समय कितना इसमें हुआ? जाने में ए से बी तक जाने कितना समय लगा? 50 सेकंड का, और वापस बी टू सी में आने में लगा 20 सेकंड। यानी टोटल टाइम टेकन कितना हो गया यहां पे? 50 प्लस 20, यानी यहां पे हो सकता है 130 अपॉन कितना? 70, यानी 0 0 कैंसिल आउट, 13 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये यहां पे स्पीड निकली। अब आइए हम बात करते हैं वेलोसिटी की। यहां इस केस में वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप सभी जानते हो, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन इज पॉइंट ए एंड फाइनल पोजीशन इज पॉइंट सी. तो द डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इज व्हाट? इट इज 100, इट इज 30. सो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू सी इज 70 and total time taken 50 second and 20 second means 70 cancel out 1 second, 1 meter per second. ओके, स्पीड आपकी आई 13/7 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड. तो आप देख रहे हैं कि ये दूसरा केस था व्हेन वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड. ओके, दो केसेस बन गए. तीसरे केस में क्या हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है. जीरो कब हो सकती है? सिंपल सी पोजीशन मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया था. डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो जाता है? जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, मतलब जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर आ जाए. मतलब ऑब्जेक्ट जब कोई मूव करके जिस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से वापस लौटा है, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है. ये तो हुए केसेस हमारे, तीनों केसेस ये हो गए. ये तीसरा केस बताई दे रहा है आपको. एक बॉडी है, मान लीजिए ए से बी तक गई और वो वापस बी से ए तक वापस चली आई. तो मान लीजिए इसको यहां से यहां तक जाने में 100 मीटर की डिस्टेंस थी, तो 100 मीटर वो वापस भी आएगा, 100 मीटर वापस भी आएगा. मान लीजिए जाने का समय ली 50 सेकंड में और लौट भी आई. अगर उसी स्पीड से आ रही, मान लीजिए 50 सेकंड में वापस भी लौट आई, तो इस समय स्पीड हो जाएगी आपकी जाने का समय प्लस रिटर्न होने का समय, यानी 100 प्लस 100 मीटर प्लस 100 मीटर अपान जाने में समय कितना लगा 50 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, यानी कि 200 मीटर अपान 100 सेकेंड. जीरो तो कैंसिल आउट, 2 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी बन गई स्पीड. लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आपकी हो जाएगी जाने में, तो वेलोसिटी क्या होगा? बॉडी गई और वापस इसी पोजीशन पे चला आई, मतलब इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ही है. तो यानी 200 100 माइनस 100 माइनस 100 अपान 50 प्लस 50, मतलब कि 0/100 इसको 0 मीटर पर सेकंड. समझना है? तो यहाँ पे ऐसी केसेस में जब कोई बॉडी मूव करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस रिटर्न हो जाती है, तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है. वेलोसिटी के बारे में एक बात और आपको बता दें, डिफिनीशन से ही क्लियर है कि वेलोसिटी हमारी दो बातों पर डिपेंड करती है. मतलब हम वेलोसिटी को 2 वेज से चेंज कर सकते हैं. एक तो बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, एंड if you taking rest the speed by changing the direction of the body. मतलब स्पीड को बदल करके हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं, या तो स्पीड को आप उतना ही रखिए लेकिन उसकी डायरेक्शन को अगर बदल दीजिए तब भी वेलोसिटी बदल जाती है. क्योंकि वेलोसिटी की डिफिनीशन है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय बॉडी इन अ डायरेक्शन, है ना? स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इतना चीज तो हो जाती है स्पीड इन अ डायरेक्शन. डायरेक्शन की बात की जा रही है और स्पीड की बात की जा रही है. ठीक है? तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके, या तो उसकी आप स्पीड बदल दीजिए, या तो स्पीड को कांस्टेंट रखिए, उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है. अब आइए बात करते हैं एक्सीलरेशन की. डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, the rate of change of velocity with time is called acceleration. Okay, it is denoted by letter small a. इसको हम small a से डिनोट करते हैं. तो जैसा हमने कहा था कि डिफिनीशन से ही फार्मूला बन जाता है, तो अगर हम इस बात को ही फार्मूला में लिखना चाहें तो लिख सकते हो acceleration is equal to change in velocity upon time taken. एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. जितना फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आती है. तो v माइनस v अपॉन t. ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इन एम्पियर सिस्टम इज मीटर पर सेकंड. ठीक है? एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कैसे निकला? मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में
कि यूनिट हमेशा फार्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे आपने देखा कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही है। इसको मैं निकाल ही चुका हूं पहले अपनी पहली वीडियो में, फिर भी देखो चेंज इन वेलोसिटी कितने होते हैं, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ये यूनिट हो जाती है m के सिस्टम में एक्सीलरेशन की, और सीजे सिस्टम में होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यही है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा, मतलब एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रही हो लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही हो, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर वही वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, मतलब कि चेंज होने का मतलब बढ़ ही रही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी घट रही होती है ना तो उसे हम एक्सीलरेशन नहीं बोलते, उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है। तो यहां पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमने लिखा भी है, आप देख के लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो। यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if it travel in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time। इसके लिए अब ये इक्वल मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए और इक्वल अमाउंट में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो। ऐसा कब हो सकता है, जब कोई बॉडी फ्री फॉल, मतलब ऊपर से ऐसे फ्रीली छोड़ दी जाए। दूसरे केस क्या हो सकते हैं कि एक कोई साइकिल राइडर है, वो पैडल मारना छोड़ दे और स्लोप पर साइकिल को फ्री छोड़ देगा, फ्रीली फॉल फ्री छोड़ दे स्लोप पर, तो जो ग्रेविटी होगी, जो फोर्स से एक्सीलरेट करेगी उसे, वही उसका एक्सीलरेशन होगा। दूसरी बात होती है कि कोई बॉल है लेकर स्लाइड पर छोड़ दो, तो फ्री रूप से अपने आप स्लोप पे स्लाइड हो रही है। तो ये सब जो इसमें जो एक्सीलरेशन होंगे, ये सब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के एग्जांपल बन सकते हैं। तो जिसका यूनिफॉर्म रेट से, जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज ना हो रही हो, यूनिफॉर्म रेट से नहीं बल्कि कभी कुछ कम कुछ ज्यादा हो जा रही है, जैसे हम लोग साइकिल ही मूव कर रहे हैं तो कभी धीमे चलाते रहते हैं, तो या और भी कोई ऐसा मोशन की जिसमें वृद्धि तो हो रही है लेकिन पर्टिकुलर एक इंटरवल पर इक्वल नहीं हो रही है, तो वो सब सारे बन जाते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इसी से चूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल, यहां पे कर दो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी सब कुछ, मतलब डिफिनेशन दो बातें चेक करनी है, एक तो बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फिर यहां पे लगा दो इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह ही बन गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व लाइन बनता है। आपको फिर से बात बता दें, जो ये टाइम, ये डिस्टेंस, इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट बनेगा, और ये बताएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा टाइम और डिस्टेंस के बीच में, इसमें जो कर्व बन सकता है और भी कोई बनेगा, वो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में ये। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं क्या होता है रिटार्डेशन। अभी मैंने आपको बताया ही था, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन एक ही सिंबल होते हैं, दोनों को हम ए से ही डिनोट करते हैं, दोनों का फार्मूला भी वही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो वो होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जिसको सिंपली एक्सीलरेशन बोलते हो आप, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती रहती है पर यूनिट टाइम तो उसे आप रिटार्डेशन बोलते हो। ठीक है, तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग,
तो जैसे कोई एग्जांपल आप दे सकते हो, सपोज अ बॉडी मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 6 सेकंड इट मूव 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो 50 किलोमीटर पहले चल रही थी, मतलब इनिशियल यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर थी, समझ रहे हैं। और क्या हो गया, फाइनली 6 सेकंड के बाद, 6 मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, हो गई इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आप निकालोगे तो 60 माइनस 50/6 करोगे। यहां मान लीजिए ये सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको भी चाहिए कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लें। उसके बाद यहां पे अप्लाई करें और वही फार्मूला अप्लाई करें, v माइनस यू अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे जो आएगा आपका v क्या होगा, सपोज यहां पे तो इंक्रीज हो रहा है, इसका उल्टा कीजिए, मतलब 60 चल रही थी, 6 सेकंड बाद 50 हो गई, तब यहां पे आपका देख रहे हो v 50 माइनस 60 जब होगा तो यहां माइनस में आने लगेगा, यानी एक्सीलरेट यहां पे एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कई जगह इसको अप्लाई करेंगे। जैसे आप लगाना ही चाहते हो तो आप देख लेते हैं, मान लीजिए 60 मीटर जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी थी 50 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में इतनी हो गई। तो अब इसकी आइए निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 60/6 इज इक्वल टू माइनस 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 5 10, 2 3 6, यानी माइनस 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी हो गई एक्सीलरेशन आ गया, और नेगेटिव सिंबल शो कर रहा है कि रिटार्डेड हो रही है बॉडी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। न्यूमेरिकल तो इन सबसे भी बनते हैं, और जितने कंसीडर कर सकते हैं हम लोग करेंगे अभी आज की डेट में। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड में रिलेशन को बताते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, एक्सीलरेशन a, टाइम पीरियड t, इन सब में एक रिलेशन को बताते हैं। वो रिलेशन है क्या, यहां पे हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वो तीनों ये हैं, और इनको हम बारी बारी प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस a t, मतलब यहां पे 4 क्वांटिटीज आप देख सकते हो, v u a and t, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम टेकन। दूसरी होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u इक्वल टू इनिशियल, टाइम टेकन, हाफ तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एंड a एक्सीलरेशन t, टाइम टेकन देख ही रहे हो। तो यहाँ पे s u t a 4 क्वांटिटीज यहां भी इस्तेमाल हुई है। और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आइए इन तीनों की प्रूविंग आपको देते हैं। इसको ड्राइव करना भी बोलते हैं, कभी भी एग्जाम में आता है, ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए कैसे इसको ड्राइव करेंगे, इसको जाने। तो पहला हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने चल रहे हैं, टू प्रूव v इज इक्वल टू u प्लस at। इसकी प्रूविंग बच्चों बहुत आसान है। यहां पे आप देख सकते हो, we know that एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब u को इधर लेते आओ, u इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी u प्लस at इज इक्वल टू v। हो गया प्रूव, या इसको इस तरह ले सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। यही तो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डेरिवेशन था
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। बच्चों आप यहां पे देख सकते हो कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो डिस्टेंस इक्वल टू है। तो आइए डिस्टेंस का फार्मूला ही अपनाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो यहां पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी, आप जानते हो ना एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, शायद हमने आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं बताया था। एवरेज वेलोसिटी में बता देता हूं क्या होती है। इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि अर्थ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन होता है। मीन कैसे निकाला जाता है, जितनी भी क्वांटिटीज होती है उन सबको सम कर दो, जितनी संख्या में होती है उससे डिवाइड कर दो। यानी यहाँ पे दो ही क्वांटिटी है, एक इनिशियल और एक फाइनल, और नंबर में करें तो दो है ना। तो यानी u प्लस वी बाई टू, है ना। ये एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, ये होता है आपका क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। समझ गए हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब आइए हमें यहां यूज करना था, इसी बहाने डिफिनेशन भी में याद ही आ गई, और जान लीजिए कोई टफ नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई टू। Now we know that distance is equal to distance traveled is equal to average velocity into time taken। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, जानते ही हो। एवरेज वेलोसिटी हमने बताया आपको u प्लस वी बाई टू होती है इंटू टी, ओके। u प्लस, अब v देख रहे हो यहां, v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी। तो v के प्लेस पे लिख दो u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, एज यहां पे लिख दो रीजन v इक्वल टू u प्लस by first equation of motion। डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये u मिलके आपका हो जाएगा 2u, t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2ut प्लस u, 2u तो ऐड हो गया और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एटी स्क्वायर अपॉन टू। हमने दो काम एक साथ किए हैं, एक तो u ये करेक्ट हो गया, जुड़ गया, और मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है। या कहिए तो मैं एक लाइन बढ़ा ही दे रहा हूं, चलिए कोई नहीं। 2u प्लस एटी बाई टू इंटू टी, अगला क्या हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई कर दो 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई टू। अब देख रहे हो ये 2 जो है दोनों का डिवाइजर है, इसका भी और इसका भी, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2ut बाई टू प्लस एटी स्क्वायर बाई टू। 2 कैंसिल आउट, ut प्लस ये एटी स्क्वायर बाई टू को लिख सकते हो हाफ एटी स्क्वायर, इस तरह भी। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये डेरिवेशन हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। ये किसका था डेरिवेशन, टू प्रूव s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। समझ रहे हैं ये। अब आइए बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को। तीसरा, टू ड्राइव या टू प्रूव v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आइए इसकी बात करते हैं। तो इसका भी जो प्रूविंग है यहां से आप दे सकते हो, we know that v इक्वल टू u प्लस 8 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स। तो v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/8। बच्चों जो हमें प्रूफ करना है, आप देख रहे हो यहाँ v है, स्क्वायर u स्क्वायर है, अब कुल मिला के इन दोनों प्लेस पे 2as लाना है। इसमें आप एक काम कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख रहे हो 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन लाने के लिए चलो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2/2 लिख लिया, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट किसी भी नंबर में या किसी में भी जितने का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने का ही अगर डिवाइड कर दो तो उस क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/8 और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टू कैंसिल आउट a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी काटना ही था तो मल्टीप्लाई क्यों किया, 2/2। इन दोनों में आप 2a t कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो केवल, क्योंकि 2a और बाकी चीज जो बचेगी वो s बच जाएगी। 2a कॉमन हो गया तो बचेगा यहां से क्या, ऊपर ये 2a तो कॉमन चला गया, यहां बचा 1/2 a t स्क्वायर प्लस यहां से आपने 2a कॉमन ले लिया तो बचा ut, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और ये चीज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर क्या होता है, यस होता है, इसके प्लेस लिख सकते हो यस। ये हो गया थर्ड प्रूफ। लिख दो as इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चन आप मोशन हो गया। बच्चों अब हम आपको बताने चल रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो हमारा इन तीनों क्वेश्चन ऑफ मोशन से रिलेटेड होगा और कुछ जानकारी भी देंगे। स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, आइए नोट करते हैं इसे। पहला है न्यूमेरिकल्स लिखते चलते हैं और सॉल्व करने का मेथड कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपको आइडिया मिल जाएगा तो थिंक करेंगे तो। पहला है ए स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन आप लोग भी लिखते चलो चाहे या आपकी नोट्स में है ही, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड it stopped by applying brake which produce a uniform acceleration. Uniform acceleration or acceleration 0.5 meter per second square. How much distance will be how much distance
will be covered by a scooter before stop. Scooter before stop. बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्या चीज चाहिए हमें? सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन को रीड करो, रीड करके गिवन लिखने का प्रयास करो। गिवन क्या हो सकते हैं? एक बात और, सबसे पहले इसमें यह देखो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हो रही है, तो जब रेस्ट से शुरू हो रही है तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है? और बॉडी अगर मूव कर रही है और चलते चलते ब्रेक लग गई या किसी और कारण से रुक गई, वो स्टॉप हो गई, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये एक स्कूटर है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब यहां पे चल रही है, तो यहां पे इनिशियल दी गई है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात है स्टॉप एट अप्लाइंग द ब्रेक। स्टॉप हो जाती है ब्रेक अप्लाई होने के बाद, कब? विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां पर v इक्वल टू 0 हो जाएगा और a एक्सीलरेशन जो है, यहां पे एक्सीलरेशन क्या बदल जाएगा? रिटार्डेशन में, क्योंकि ब्रेक लग गई है, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये स्पीड कम होते 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 0 पहुंच गई थी। a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड यानी s इक्वल टू पूछ रहा है। बच्चों, कैसे लगाओगे? सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन लिख के जितनी बातें दी गई होंगी आप उसको लिखोगे, ठीक है? उसके बाद आप ये देखना कि इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो सकता है, और ये इतनी इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हो। v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख सकते हैं? तो इन 1, 2, 3 एंड 4 क्वांटिटीज हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें चारों 4 क्वांटिटीज आती हैं? u, v, a एंड s। ये थर्ड इक्वेशन है जिसमें चारों क्वांटिटीज आ सकती हैं। तो यहां पे आपको थर्ड इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए। देखिए, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और v यहां पे 0 है, 0 का स्क्वायर का 0 ही आना है। 10 का स्क्वायर किया आपने प्लस 2 इंटू a का मतलब -0.5 इंटू s तो आपको निकालना ही था। एक तो नॉन क्वांटिटी होगी, उसी को निकालोगे, तो सब पता ही होता, निकालोगे। 0 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हुआ, माइनस 5 टू 10 मतलब 1 इंटू s। समझ रहे हैं? तो कितना हो गया ये? 0 इक्वल टू 100 माइनस s को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से, s इंटू s। यस को इधर लेते हो तो s इक्वल टू 100 मीटर, है ना? तो स्कूटर 100 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा, ठीक है? अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आप मेरा फंडामेंटल समझ रहे हो, मतलब कि ये इक्वेशंस आपको याद हो जाना चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन को रीड करो, गिवन लिखो, उसके बाद देखो अप्लाई करो कि कौन सा फार्मूला इस पे सेट होगा, वो अप्लाई कर दो। आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे और क्लियरिटी बढ़ जाए। फिर आप लगाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको कमेंट आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, या कमेंट में आप ले सकते हैं। कोई समस्या होगी तो वो भी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास में बोल पाता आपको उस समय काफी बच जाता है। देखिए, एक कार ट्रेवलिंग at
20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर in 6 seconds. In 6 seconds. What is its acceleration? Acceleration. Dear students, ये क्वेश्चन एक और ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। हमने कहा सबसे पहले आप गिवन लिखो, तो गिवन लिख डालो। एक बात और आपको ध्यान में देनी चाहिए कि सब सेम यूनिट में होने चाहिए। मतलब अगर एमकेएस में है तो सारी यूनिट्स एमकेएस में ही हो, या सब सीजीएस में ही हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कुछ एमकेएस में पड़ी हुई है और कुछ सीजीएस में पड़ी हुई है। तो गिवन आप लिख रहे हो तो यहां पे आप देख सकते हो जो पहले स्पीड है वो इनिशियल हो गई। एक कार ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकंड, मतलब इस स्पीड से चल रही है और 6 सेकंड में इतनी स्पीड हो जाती है। तो ये इनिशियल हुई और ये फाइनल हुई और टाइम टेकन 6 हुआ। यहां पे कितना हो गया, u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और t इक्वल टू 6 सेकंड। बच्चों ये सेकंड में है जो कि एमकेएस है, लेकिन ये आपका एमकेएस नहीं है बल्कि एमकेएस से बड़ी यूनिट है। ये किलोमीटर पर आवर है, बल्कि इसे होना चाहिए था मीटर पर सेकंड, तभी तो सेकंड सेकंड मैच करेगा। तो इन दोनों को भी आप मीटर पर सेकंड बदल दो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको आप आवर बदल दो, कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, आप हो सकता है कि अपने प्रीवियस क्लास में सिखाया गया हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां भी कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5/18, यहां भी तो मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये 50/3 मीटर पर सेकंड, है ना। अब जानते हो आप, वी नो दैट a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। तो सीधा सीधा फार्मूला रख दीजिए, v कितना है 50/3 है, u कितना है 50/9 है, अपॉन टाइम टेकन कितना है 6 सेकंड। अब 9 आया, 3 3 जा 9, 3/3 5 जा 15, 150 माइनस 9 1 जा 9, 50 अपॉन 6 कितना जाएगा 150 माइनस 50 यानी 100 अपॉन 9 इंटू 6, है ना। 2 3 जा 6, 50 यानी 50 अपॉन 18, सॉरी 27। ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन इसका हो सकता है, ठीक है। तो हम और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, मतलब ग्राफ पढ़ाएंगे, ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे, और एक दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ग्राफ पढ़ने वाले हैं और ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।